इन। और अभी हम जो है आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में और आपके आने वाले इंटरव्यूज में, ठीक है। सो गाइज, जो है एक एक करके जो जवाब देना चाहे वो दे दे, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो 8 mm का डाया होता है उसका यूनिट वेट कितना होता है। व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ 8 mm डाया विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर, ठीक है। किसी को याद है? अपना हाथ उठा दीजिए, मैं देख पा रहा हूं आपको। राहुल, आपका कैमरा ऑफ है। कोई बताना चाहेगा 8 mm डाया का यूनिट वेट कितना होता है? व्हाट इज द यूनिट वेट 0.39 ऑफ 8 mm डाया बार? 0.395 kg/m। ठीक है, गुड। ठीक है। और एक चीज बताओ कि जो हमारा सर्कुलर कॉलम होता है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल बार्स कितने होने चाहिए? 6। 6, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि जो हम बिटुमिन पेंट कैलकुलेट करते हैं पीसीसी के केस में, बिटुमिन पेंट जो पीसीसी के केस में जो कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? कटरिंग एरिया प्लस पीसीसी माइनस एरिया ऑफ आरसीसी। बिटुमिन पेंट का एरिया इन केस ऑफ पीसीसी क्या होता है? कटरिंग एरिया, तो हाँ, कटरिंग वैल्यू आएगा कटरिंग एरिया प्लस एरिया ऑफ आर पीसीसी माइनस आरसीसी एरिया ऑफ आरसीसी। RC। ठीक है, चलो गुड। और अब एक चीज बताओ मेरे को कि जो हमने एक चीज डिस्कस किया था कि एक्सकवेशन जो है, एक्सकवेशन के लिए हमारा कोड क्या कहता है? वर्किंग स्पेस की कंडीशन क्या थी? और अगर वर्किंग स्पेस के लिए अगर एक्सकवेशन का जो 1 मीटर तक अगर रहेगा तो उसके लिए हम वर्क स्पेस उसके लिए वर्क के लिए 0.9 मीटर अलग से एक्सकवेशन करेंगे। अगर हमने 1 मीटर वर्किंग से कम स्पेस के करा, लिए हैं? 1 मीटर से कम के लिए रहेगा एक्सकवेशन, तो क्या उसमें यही जीरो बताया था पॉइंट मैंने? नाइन मीटर भाई यही मैं बोला था। हाँ जी, यही यही बताया था मैंने एक्सकवेशन के लिए। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, हाउ टू कैलकुलेट अर्थवर्क एक्सकवेशन एज पर आईएस कोड, वो जाके देख लेना। ठीक है, उसमें क्लियरली बता रखा है क्या कंडीशन होती है हमारी। वर्किंग स्पेस अप टू 1.5 मीटर कैसे लेते हैं, अबव 1.5 मीटर कैसे लेते हैं, डीप एक्सकवेशन क्या होता है, शैलो एक्सकवेशन क्या होता है, इसके ऊपर सारे के ऊपर, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो हमारा जो इसके लिए होता है क्या बोलते हैं, जो हमारी ब्रिक होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? ब्रिक जो होती फाइव है टू उसकी एट 5 to 8 Newton/mm। ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। जो हम रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं ना, रीइंफोर्समेंट यूज करते हुए जब हम लोग बाइंडिंग वायर का यूज करते हैं तो वो कितना कंजप्शन होता है, उसका कितना कंज्यूम होता है? 1 मेट्रिक टन स्टील में कितना जो है बाइंडिंग वायर यूज होता है? 8 से 10 kg से। हाँ जी, कोई और? 7 से 8 केजी यूज होता है, ठीक है। 7 to 8 केजी ऑफ बाइंडिंग वायर वी विल यूज फॉर, जो है किसके लिए? रीइंफोर्समेंट के लिए। अब एक चीज बताओ, जो हम लोग वाटर यूज करते हैं कंक्रीटिंग के लिए वो कौन सा होता है? कौन सा पानी एज पर एनजीटी रूल्स हमें यूज करना चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए? जिसकी पीएच वैल्यू सर 7 होनी चाहिए। तो से कम ड्रिंकेबल वाटर की क्या होती है? वही 7 ही होती है सर, ड्रिंकेबल ही वाटर यूज होता है। हाँ,
तो क्या हम पीने वाला पानी जो हमारे हम लोग पीते हैं इसको यूज कर सकते हैं कंक्रीट के लिए? या सर कर सकते हैं, एज पर लेकिन वो एनजीटी, कॉस्टली पड़ेगा। एज पर एनजीटी वो करना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारा क्या कहता है? हमें कौन सा पानी यूज कर रहे हो? देखो आप तो काम कर रहे हो यार, आप तो काम कर रहे हो, हम्म। एसटीपी में काम यस कर सर। रहे हो। यस सर। पता है तुम्हें एसटीपी का ही पानी यूज करना चाहिए। यस सर। कंस्ट्रक्शन में कभी भी ग्राउंड वाटर को, ड्रिंकेबल वाटर को यूज नहीं करना चाहिए, ना ही करना है। ठीक है, उसमें यूज करना हमेशा यस सर। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी जिसकी पीएच वैल्यू शुड बी नॉट लेस देन 6। 6 से कम उसकी पीएच वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 6 तक का हम लोग पीएच वैल्यू का वाटर यूज कर सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। ठीक है, और एसटीपी तभी जो है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कभी आप देखना, जो पानी जो आता है वो एसटीपी स्लिप जो है हमें बिल्स के साथ में सबमिट करनी होती है, ताकि कभी ऑडिट हो तो हम ये दिखा सकें कि वी आर यूजिंग दिस एसटीपी वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज, नॉट ड्रिंकेबल वाटर, नॉट अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, यस हैव यू नोटिस दिस थिंग? कभी नोटिस किया ये चीज? करना, आप अपनी साइड पे जाके पूछना सर हम पानी कहाँ का यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, आस्क टू योर सीनियर्स, योर स्टाफ, योर एडमिन ऑल्सो, योर जो भी आपका साइट पे जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है हु इज टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, आस्क टू हिम कि विच काइंड ऑफ वाटर वी आर यूजिंग फॉर कंस्ट्रक्शन, वी आर यूजिंग ग्राउंड वाटर और ड्रिंकेबल वाटर और एसटीपी वाटर। ठीक है, देन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों अभी कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि इन रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट Na इज व्हाट? Na वाज न्यूट्रल न्यूट्रल एक्सिस। एक्सिस, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन था द अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन माइल्ड स्टील स्ट्रप्स इन द रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर, हाउ मच? 140, 150, 200 और 250? व्हाट वाज द आंसर? हैव यू सीन और हैव यू चेक दिस क्वेश्चन? कितना होना चाहिए स्ट्रप्स का? The allowable tensile strength is 250 Newton per mm square. ठीक है, the next is the main reinforced is simply supported RCC member is placed at where we place a main reinforcement, top side bottom और none of these, कि कहां पर प्लेस किया जाता है मेन reinforcement? अगर स्लैब की हम बात कर लें कहां पर सपोर्ट किया जाता है? बॉटम पे मेन reinforcement होता है, टॉप में reinforcement होता है? बॉटम पे सर। बॉटम पे। क्यों बॉटम पे होता है? क्योंकि सर जब उसमें लोड बेयरिंग करेगा। हाँ, क्योंकि अगर हमारा कभी भी लोड होगा तो क्या होगा, यहां से ये क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। नीचे हाँ, इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, बॉटम पे मेन रिइंफोर्समेंट बार प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द मेन रिइंफोर्समेंट इन आरसीसी कैंटिलीवर मेंबर इज प्लेस्ड एट वेयर? टॉप साइड बॉटम और नन ऑफ दिस। इसमें कहाँ किया जाता है? कैंटिलीवर तो समझते हो, कैंटिलीवर बीम मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया भी था, यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कैंटिलीवर बीम के बारे में। कहाँ उसमें प्रोवाइड किया जाता है, बॉटम में कि टॉप में? टॉप में सर। हाँ, कैंटिलीवर बीम में टॉप में प्रोवाइड किया जाता है। इन आरसीसी बीम द एंड कवर ऑफ कंक्रीट कवर शुड बी नॉट लेस देन, बीम में कितना होना चाहिए कवर भाई बताओ? ट्वेंटी कितनी? फाइव से कम नहीं होना चाहिए सर, 25 20। mm से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, बिम बिम के अंदर 25 का हमने पढ़ा था, 25। और स्लैब के केस में कितना होता है? स्लैब के केस पंद्रह में से सर बीस वो 15 से 20। 20 30 वो स्लैब की थिकनेस के ऊपर सर डिपेंड करता है। कितना होता है भाई? मिनिमम 20 कितना होता है? 20 सर। मिनिमम मिनिमम मतलब 15 पंद्रह 20। से 20 mm का जी कवर सर। हम लोग बीस यूज 15 to 20 mm कवर करना फॉर चाहिए। इनफोर्स स्लैब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड ऑन व्हाट? फ्लैट स्लैब जो होती है वो किसके ऊपर सपोर्ट करती है भाई? बीम के ऊपर, कॉलम के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, और कॉलम मोनोलिथिकल बिल्ड विद स्लैब किसके ऊपर? सिंपली सपोर्टेड स्लैब जो होती है हमारी, फ्लैट स्लैब जो होती है, फ्लैट स्लैब किसके ऊपर रेस्ट करती है? बीम पे सर। हैं? बीम पे सर ना।
फ्लैट स्लैब सपोर्ट ऑन व्हाट? बीम एंड कॉलम होगा ना सर? हाँ, बिम्स पे होती है, बिम्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट बार इज इन आरसीसी स्लैब, कितना होता है मैक्सिमम स्लैब में जो है हम लोग रीइंफोर्समेंट कितना डाया का यूज करते हैं? 8 का सर। 16 सर। मिनिमम वो हो गया मैक्सिमम, सर, मैक्सिमम, एक मिनिमम। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा। 20 का, 30 का, 16 का, और थिकनेस ऑफ स्लैब ऑफ 1/8 कितना होता है? थिकनेस ऑफ स्लैब बाय 8 कितना होता है? इसका राइट आंसर है 16 इसका राइट आंसर है जी सर। थिकनेस ऑफ स्लैब बाय 8। थिकनेस ऑफ स्लैब, जी और सर। उसको डिवाइड कर दो 8 से, जो आएगा वो 8 आपका से। डाया ऑफ बार यूज होगा, ठीक है। ना 20 का, ना 16 का, ओके ना सर। 30 का, जो थिकनेस ऑफ स्लैब है उसका 8 टाइम जो है जो आएगा वो होगा, ठीक है। मैक्सिमम डाया ऑफ रिइंफोर्स बार इन आरसीसी बीम इज व्हाट? 28 mm, 40 mm, 1/8 ऑफ द एटलीस्ट लीस्ट डायमेंशन ऑफ द बीम, या नॉन ऑफ दिस, इसमें क्या होगा? The maximum diameter of reinforced bar in RCC beam is what? 28 dia, 40 dia, 1/8 of the least dimension of the beam, or none of these? सी नंबर सर, 1 ऑफ 8 लेटेस्ट सी हाँ, नंबर। 1/8 ऑफ द लीस्ट डायमेंशन ऑफ द बिम, ठीक है। 1/8 ऑफ द बीम। लीस्ट डायमेंशन मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट में जो आपकी सबसे कम डायमेंशन होगी उसका 8 टाइम जो है ये लेंगे। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। थिकनेस ऑफ द स्लैब का 8 टाइम हम लोग स्लैब में यूज करेंगे डाया ऑफ बार, ठीक है। और मैक्सिमम जो है डाया, और मैक्स इसमें मैक्सिमम डाया ऑफ रिइंफोर्स्ड बार इन आरसीसी बीम इज 1/8 ऑफ द बीम, ठीक। अब एक एक जो है द मिनिमम डायमीटर ऑफ स्ट्रप्स बार इज नॉट लेस देन व्हाट? मिनिमम डाया और स्ट्रप्स जो हम लोग रिंग यूज करते हैं उसमें मिनिमम डाया क्या होना चाहिए स्टील का? मिनिमम डाया क्या होता है? 8 20 mm, mm सर। 8 mm। 8 20 mm mm, सर। 8, 20 mm, 20 mm, 25 mm कर सकते हो, 30 mm और 5 mm मिनिमम डाया ऑफ reinforced बार विच वी यूज फॉर आरसीसी कॉलम स्ट्रिप्स इज व्हाट? सर 8 mm से कम यूज नहीं होना चाहिए सर। 5 mm का तो सर पतली वाली सरिया रहती है। देखो, 5 mm भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, उससे नीचे का नहीं। ठीक है। तो सिक्स सर एम वो एम का वो तो 6 mm नॉट। का सरिया, 6 mm का सरिया भी यूज होता है ना, कई जगह पे देखा होगा तुमने। सर वो पतली बहुत रहती है सर। हाँ हाँ, पतली रहती है लेकिन यूज होती है वो। तो छोटे कॉलम, सर तो जो छोटे कॉलम होते हैं ना, जो पार्टीशन वॉल वगैरह के ओके अंदर हम सर। लोग देते हैं, उसके अंदर हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये 5 mm यस। मिनिमम डाया है जो हम कॉलम में यूज कर सकते हैं, ठीक है, नो स्ट्रप्स में यूज करते हैं, सॉरी। फॉर डिजाइन पर्पस वेट ऑफ आरसीसी इज टेकन एज व्हाट? क्या लेते हैं भाई? 1800 kg, 2300 kg, 2500 kg, या 2400 kg, व्हाट? फॉर डिजाइन पर्पस वेट ऑफ आरसीसी इज टेकन एज 1800 kg, 2300 kg, या 2500 kg, और 2400 kg? You have given answer last time. सीमेंट सैंड। Mithun, what was the answer? सीमेंट सैंड एग्रीगेट सर ये। 2400 kg। Yes, 2400 kg, ठीक है। 2400 kg we will use। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप कभी व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू ना, और देन डेफिनेटली इंटरव्यू विल आस्क दीज क्वेश्चन। देखो, ये बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट यही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे वहां पर, ये याद रखना। और तब ये छोटा सा क्वेश्चन की आरसीसी का यूनिट वेट क्या होता है, या स्टेप्स का मिनिमम डाया क्या होता है, कितना हमें स्टील को लेना चाहिए बीम्स के केस में, स्लैब के केस में, इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ड्राइंग तो आपको पढ़नी आती है, वो पढ़वा के देख लेंगे। कैलकुलेशन आप निकालना जानते हो, नहीं निकालना जानते हो ये, लेकिन कई बारी चीजें ऐसी होती है व्हेन वी हैव टू यूज अवर, कह सकते हैं ना कि वी हैव यूज अवर स्किल्स। इफ यू आर हैंडलिंग अ सिंगल प्रोजेक्ट बाय योर सेल्फ, देन हाउ विल यू डिसाइड इट इज अ राइट और इट इज अ रॉन्ग? तब ये स्किल काम आती हैं। if your consultant is giving wrong direction, maybe typo error, by mistake he has written something which is not have to be there, तो उस केस में क्या करोगे? then you have to use your mind, you have to use your skill, and then these things will help you a lot, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन reinforcement in beams is how much? 215 mm to 300 mm,
125 mm to 235 mm, 550 to 100 mm, और 100 to 125 mm। देखो क्वेश्चन सुन लो। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन डिफॉर्म्ड रीइंफोर्समेंट इन बीम्स कितना होना चाहिए? रीइंफोर्समेंट के बीच में कितना जो है डिस्टेंस होना चाहिए दो पैरेलल स्टील के बीच में, रीइंफोर्समेंट के बीच? 100 से 125 सर। बताओ भाई। 215, 300, 125, 235, 550 टू 100, और 100 to 125। मैक्सिमम की बात कही गई है, मैक्सिमम। मिनिमम नहीं कहा गया है, मैक्सिमम कहा गया है। वो 300 वाला सर क्या तो लिखा है जी। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को एक बार देख सर लेना वो खुद। है कोई बात नहीं, इस टू क्वेश्चन को एक हंड्रेड बार। फिफ्टीन से थ्री। कोई बात नहीं, अभी तुम बोले थे 100 to 125। कोई बात नहीं, मिनिमम। इसको जो है एक बार देख लेना अपने से, फिर नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। ठीक है। और कोई डाउट है किसी की? कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ भाई, कोई कुछ, एनीवन, कोई कुछ पूछना चाहता है, या खत्म करें लैब क्लास के को? शटरिंग में प्रॉब्लम था सर। हैं? लैब का शटरिंग में प्रॉब्लम था सर, उसका क्या प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में। बताओ। और यहाँ जो आप बतलाए थे ये 73 प्लस बॉटम एरिया करके, ये नहीं समझ में आया था, मतलब एरिया प्लस बॉटम एरिया। किसमें, मतलब वीडियो के अंदर कह रहे हो, क्लासरूम में बताया था कि क्या, कहाँ पर कह रहे हो? वीडियो से हम सर स्लैब कैलकुलेशन का बोल रहे हैं सर। देखो क्या होता है, जो आपकी ये स्लैब है, हमने क्या क्या किया था, ये हमारी स्लैब थी जिसमें कि हमारे अलग अलग टाइप की स्लैब थी, S1, S2, S3, ऐसी था ना, इसी टाइप से था। ठीक है, S1, S2, S3, ऐसे था। ठीक है। अब क्या होता है, हमारी क्या थी, इनकी थिकनेस अलग अलग थी। कहीं पे 100 mm की है, कहीं पे 150 mm की है, कहीं पे 300 mm की है। तो जब एरिया आप कैलकुलेट करोगे, तो एरिया तो पूरा का पूरा ही आएगा। पूरे बॉटम से देखोगे तो पूरा पूरा ही दिखाई देगा आपको, फ्लैट ही दिखाई देगा बॉटम से तो। ठीक है, बॉटम का तो पूरा ही एरिया आएगा, L into B। ठीक है। लेकिन जो हमारा स्लैब है, वो इस तरीके से होंगी, मतलब कोई मोटी होगी तो कोई पतली होगी, ऐसे होगी। तो टॉप में तो हम चेंज नहीं कर सकते, टॉप का लेवल तो सेम ही रहेगा पूरी स्लैब का। जो लटक होती है, जो ड्रॉप होता है, वो नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ। अब इसमें क्या होता है, हमारी जो है ये वर्टिकल, ये ड्रॉप जो है, ये एक्स्ट्रा पे होगा ना, ये कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा पे होगा हमेशा, ड्रॉप का। ठीक है ना? तो ये मान लो, ये वाली जो स्लैब थी, ये 100 mm की थी। ये जो स्लैब थी, ये 200 mm की है। ये वाली जो स्लैब है, 200 mm की है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 100 mm का ड्रॉप हो गया। यस सर। तो इस ड्रॉप को कैलकुलेट करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हमने उसमें कहा था कि आप उसका 10 to 15% जो भी आपका, मान लो 200 स्क्वायर मीटर आपका जो एरिया आया है, 200 स्क्वायर मीटर अगर एरिया है आपका, ठीक है, मीटर स्क्वायर अगर एरिया है, अगर आपका आंसर आ रहा है 200 स्क्वायर मीटर, 200 मीटर स्क्वायर, तो आप इसका 200 का 10% आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो इसमें, फॉर साइड्स एंड ड्रॉप्स, फॉर साइड्स एंड ड्रॉप्स के लिए। यही कहा था, यही कहा है। अब यहाँ चारों तरफ से भी तो शटरिंग लगेगी ना, चारों तरफ से भी शटरिंग लगेगी। तो इसके इतना टाइम वेस्ट ना करते हुए, केवल 10% जो है उसका एक्स्ट्रा ऐड कर लो, ऑन, फॉर बीओक्यू पर्पस, बिलिंग पर्पस के लिए यस नहीं, सर। फॉर बीओक्यू पर्पस के लिए, कि हमें इतना टाइम, वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम, सो वी विल जस्ट ऐड 10 to 10% फॉर द साइड्स एंड सॉफिट, साइड्स एंड ड्रॉप्स। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। ठीक, और कुछ? जी सर। सर ये जो ड्राइंग थी सर हमारी, है? तो सर इस ड्राइंग में जो सेक्शन सी सी था हमारा सर, जिसमें ग्राउंड लेवल दिया हुआ है कि हमारा 1558 का ग्राउंड लेवल है सर। वो ग्राउंड लेवल है। जी सर, और उसके बाद नीचे में सर उसी के सेक्शन थ्रू ई दिया हुआ है सर। हाँ,
जो जिसका टैंक वाला लेवल है सर वन जो ट्रिपल टैंक फाइव। वाला है ना, जो टैंक वाला है, यही वाला कह रहे हो ना, छोटा सा एक जी सेक्शन दे सर। रखा है इस टाइप से। जी सर। तो तो आपको क्या इसमें करना है, सर नीचे का जो तो वो जो है, देखो आपका ग्राउंड लेवल कितना है, 1558। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। अब यहां से आपको ये निकालना है कि ये देखो टैंक की हाइट कितनी दे रखी है, उसमें टैंक की हाइट कितनी दे रखी है, 1900 समथिंग दे रखी है। प्लस उसमें हाँ आरसीसी सर। है, आरसीसी 500 mm की है। ठीक है, और प्लस नीचे पीसीसी है। तो अब आप इसमें से ये डेप्थ माइनस करते करते यहां पहुंच जाओगे, तो इसका लेवल मिल जाएगा आपको, यहां का लेवल निकल जाएगा आपका। निकल जाएगा विवेक, ये जी सर। विवेक, बस ये चल रहा पंद्रह है सौ अट्ठावन में सर। से यहाँ नीचे जाओ, यहाँ का लेवल निकाल लो। ये आपका ये इसका टॉप लेवल सेम ही रहेगा इस टैंक का, और इसका ये जो है टॉप लेवल 1950 आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राउंड लेवल से, याद रखना। समझ रहे हो? 1950 जो है आपका, यहां से ग्राउंड से और पीसीसी के बॉटम तक क्या लेवल आएगा, अब आप इनको जोड़ते जाओ और यहां बॉटम तक पहुंच जाओगे आप। ठीक। जी सर। चलो, और किसी एनीवन? ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम क्लास कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं फिर। ठीक है, चलो ओके, बाय। कल मिलेंगे रात को 8 बजे। ओके सर।